हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप सभी को पता होगा फॉर्म आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्या कास्ट, इनकम, रेसिडेंस मतलब बोले तो जाति, आवासीय आय भी आपको लगेंगे तो क्यों लगेंगे, बनवाना ज़रूरी है या नहीं, और भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका क्या स्टेप्स है, ताकि आपको पता चल सके कि फॉर्म फिलअप करते समय आपको कोई गलती नहीं करना, आप खुद से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे यह वीडियो देखने के बाद में, और कोई भी गलती नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपनी गलतियों को कैसे कम करें और खुद से फॉर्म फिलअप करें, और जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो हम लोग अभी ही जान लेंगे। अगर डॉक्यूमेंट लगेगा तो हम लोग उसे बनवा लेंगे, ताकि समय पे हम लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफिशियल नोटिस आया है ना, उसे पढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर जाति आय आवासीय लगता है तो हम लोग बनवाएंगे। आगे चलिए हम लोग देखते हैं उस अपने नोटिफिकेशन को। तो फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन आपको कितने तारीख को आया, तो ये आपको 1 तारीख को आया है। और फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट आपका कब है, तो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट फ्रेंड्स आपका 2 तारीख से दिया गया है, यानी 2 अप्रैल से आपका दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन आपको 1 तारीख को आया था। ये आपको बिहार सरकार द्वारा आया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यदि आप इसे खुद से देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ सर्च कीजिएगा। आप जाके सबसे ऊपर नोटिफिकेशन सेक्शन में देखिएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म भरने का डेट निकला, उसमें क्या क्या चीज़ का निकला आप लोग ये बात जान लीजिए। एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का निकला है, एक फिर निकला हमारा पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय बोले तो 10th स्तरीय, एक मिला है पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय मतलब 12th स्तरीय पर, ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि हमारा पेमेंट कितना लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, और पेमेंट का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट डेट है अपने फॉर्म के रिलेटेड। तो सबसे पहला फ्रेंड हमारा आ जाता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट। ऑनलाइन आपका फॉर्म कब फिलअप स्टार्ट होगा, तो 2 अप्रैल 2025 से। लास्ट डेट कब है आप ध्यान दे दीजिए, लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल 2025 है। बोले तो आपको 1 मंथ का टाइम बहुत अच्छे से दिया गया है। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होकर समय से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए, लास्ट डे का वेट हमें नहीं करना है। और बात करें पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं पेमेंट। बोले तो आप क्या करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप लोग इजीली पेमेंट कर सकते हैं। यदि फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी गलती हो गई हो, तो उसे एडिट करने का, उसे सही करने का टाइम आपका 2 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक दिया जाएगा। बट यह वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आप एक भी गलती नहीं करेंगे, आप सही सही फॉर्म को फिलअप करेंगे। और एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम की डेट आपकी बाद में नोटिफिकेशन के द्वारा आएगा, तो वो जब आएगा हम लोग बता देंगे। बट प्रिपरेशन आपको अभी से करना है, और आपको इसी चैनल पे आपकी प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पहले भी बताया, ये वो एक आपके किसके लिए आया है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय के लिए भी आया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अब पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा पेमेंट कितना लगेगा और फिर स्टेप्स क्या है। आई होप सबसे पहले आपको पेमेंट जानना होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय पेमेंट करना जरूरी है, बिना पेमेंट का तो कुछ होगा नहीं। सबसे पहले हम लोग पेमेंट जान लेते हैं, फिर हम लोग स्टेप जानेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यदि आप किसी एक समूह, यानी मान लीजिए आप पीई का कर रहे हैं, मैंने बोलिए तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, या फिर पॉलिटेक्निक पारामेडिकल का कर रहे हैं, या फिर पॉलिटेक्निक पारामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय का कर रहे हैं, तो आपको लगेगा 750 रुपया भैया, ये आपके लिए लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यदि डिसेबल कोटा है तो उसे लगेगा 480, और इसका आपको सर्टिफिकेट भी लगेगा डिसेबल कोटा का, तो आप लोग इससे ध्यान देंगे। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यह बात आप नोट कर लीजिए। अगर कोई नहीं बोल रहा है नहीं लगेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों बना ले। और मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं, आप कीजिए
इनकम बनाइए, इनकम लगेगा, क्योंकि यदि आप EWS मतलब बोले तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से फॉर्म भरते तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, बोले तो आप इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लो। सॉरी फ्रेंड्स, इन जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है वहाँ पे आपको क्या लगेगा, आपको अपना आय लगेगा। दूसरा, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये भर रहे हैं वहाँ पे आपको जाति भी लगेगा। तीसरा, आपको रेसिडेंस बना लेना है, रेसिडेंस भी आपसे लगेगा कि आप बिहार के आदमी ये फॉर्म भर रहे हैं, कहाँ से भर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। तो ये तीनों आपको लगेगा, इनकम बोले तो आय, रेसिडेंस बोले तो आवासीय, और कास्ट बोले तो जाति आपको लगेगा। जाति, आवासीय, आय, ये तीनों बनवा लीजिए। ऑनलाइन बनता है, 5 से 10 दिन में बन जाएगा। ऑनलाइन बनाने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाएँ, फॉर्म फिलअप करें, इजी प्रोसेस से तीनों बना लें। आपको यदि लग रहा है ना, कोई बोल रहा अभी नहीं लग रहा है, तो ये बात आप ध्यान दीजिए, आप जब एडमिशन लेने जाएंगे ये तीनों का तीनों आपसे लगेगा, और उस समय आपको जब जाना रहेगा तो हड़बड़ में नहीं बनवा पाइएगा। और अभी भी आपको लगेगा फॉर्म फिलअप करते समय, आप सोचो ना, आप अगर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से भर रहे हैं तो आपको वहाँ पे अपना आय तो शो करना पड़ेगा ना, रेसिडेंस तो शो करना पड़ेगा ना भाई, आप हो कहाँ के आदमी, और कास्ट तो लगेगा ना। आप फॉर्म भरते समय ही जब आपको बोल रहा है फ्रेंड्स पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। तो आप ये तीनों सबसे पहले आज क्या काम करें, वीडियो देखने के बाद लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके अप्लाई कर दें, आपके पास नया बन के आ जाएगा, और 5 से 10 दिनों में बन जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल और ईजी स्टेप है, कुछ कुछ अपना आपका बेसिक डॉक्यूमेंट फिल करना रहता है, नाम एड्रेस, और बन जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से पता होगा। अब हम लोग वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या देख रहे थे हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग किसी एक के लिए हम लोगों ने देख लिया कितना लगेगा, 750 रुपया लगेगा। यदि आपका मन है कि आप क्या करें, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का भी फॉर्म भर ले, और दूसरा आप क्या फॉर्म भर ले, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का भी भर ले, दो को भरने का मन है तो दो का, पता है ये नहीं कि इसका डबल पैसा लगेगा, बस सिर्फ 100 रुपया बढ़ गया, यानी 850 रुपया आपका लगेगा। और डिसेबल का कितना लगेगा, तो 530 रुपया लग जाएगा। अगेन जाति, आवासीय, आय तीनों रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगर तीनों में आपका मन है कि नहीं हम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग भी भरे, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल भी भरे, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल बोले तो इंटरमीडिएट स्तरीय वाला भी भर दे, तो तीनों भरना है तो 950 रुपया लगा। ये नहीं कि 3 गुना पैसा देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपका मन है, आप चाहते हैं नहीं हमको करना ही है पॉलिटेक्निक में कुछ ना कुछ, तो आप क्या करें, तीनों भर दे, या फिर दो मन है तो दो को भर दें, ये ईजी। और डिसेबल कोटा के लिए 630 रुपया। अब आपको क्या है फ्रेंड्स, मनी रिलेटेड बोले तो कि फॉर्म भरने में कितना पैसा लगे, यह रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर हो गए। अब हम लोग चलते हैं स्टेप्स को जानेंगे। स्टेप को जानने से ही पहले आपको पता चल गया जाति, आवासीय, आय ये तीनों आपका लगेगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको सबसे ऊपर में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाति, आवासीय, आय को अप्लाई कर दें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले, और क्लास जब लाइव आएंगे तो वहाँ पे भी आपको अपडेट मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए हम लोग स्टेप्स को जानते हैं, ताकि आप लोग फॉर्म भरते समय गलती ना करें, और किन किन चीज़ों का ध्यान देना हम लोग उसकी भी जिक्र करेंगे कि कैसे आपको सही तरीके से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस में ही आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला ध्यान देना है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जो मोबाइल नंबर लगेगा फ्रेंड्स, और दूसरा है कि ईमेल आईडी भी लगेगा, ये दोनों जो दे रहे हैं ना, आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा से दीजिए, दोनों चालू होना चाहिए जिस पे आपका वेरिफिकेशन कोड आता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप ये नहीं कि टेम्पररी कुछ भी मेल दे दीजिएगा, बाद में बोलिए ये मेल हमें याद नहीं, क्योंकि यही नंबर और यही मेल आईडी आपका आगे तक कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे फर्स्ट देने की बात है आपका मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों, सॉरी फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों सही होना चाहिए। फिर आपका रजिस्ट्रेशन, जब आप साइन अप कीजिएगा आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन इन बटन से आप साइन इन कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है ना, आप कॉल कीजिए, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, तो कर सकते हैं ईजिली। स्टेप 2 क्या आएगा, स्टेप टू में है कि आपको मल्टीप्लिकेशन सॉरी एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म, यानी बोले तो आप क्या कौन से ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं बताया ना कि आप क्या करना है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करें या फिर तीनों करना है, तो आपको तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर एक को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ईजी है। फिर आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, पता, ये सब, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन डिटेल, कहाँ तक पढ़े हैं, अगर आपका भी 10th का सर्टिफिकेट आ गया दे सकते हैं, नहीं आया एडमिट कार्ड दे सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है।
आप वो जो इंटरनेट से डाउनलोड किए वो भी डालिए, एडमिट कार्ड भी डालिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट लोग क्या गलती करते हैं कि वो फ़ोटो अभी कुछ भी दे देते हैं और बाद में जब एडमिशन लेने जाते हैं वहाँ उनसे फ़ोटो मांगा जाता है तो वो दूसरा फ़ोटो देते हैं। बट बिल्कुल ये गलत तरीका है फ्रेंड्स। आपको अभी एक फ़ोटो लेना है और फ़ोटो में आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा और जिस दिन आप फ़ोटो ले रहे हो वो डेट भी लिखा रहता है। तो वो यहाँ पे आपको वो चीज़ करना है, ऐसे एक स्लेट, हिंदी भाषा में बोलें तो आप एक स्लेट लेके ऐसे फ़ोटो खिंचाना और यह फ़ोटो फ्रेंड्स आपको आगे रखना है टिल पूरा सेमेस्टर तक। आपसे सेम फ़ोटो मांगा जाएगा, आप नया नया फ़ोटो नहीं खिंचा के दीजिएगा, यही फ़ोटो आपको आगे तक मांगा जाएगा। यदि अब आप अभी आप अगर 10 फ़ोटो बनवाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 10 फ़ोटो बनवा लिए, बट जिस साइबर कैप से आप फ़ोटो बनवाइएगा ना उसको बोलिएगा भैया इसका आप हमें सॉफ्ट कॉपी दे दो, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आपको लगेगा ना, आप कहीं भी जाइएगा अपने मोबाइल से अपना सॉफ्ट कॉपी उसको व्हाट्सअप करिएगा, वो फ़ोटो निकाल के देगा। तो ये बात को आप लोग को ध्यान रखना, आप उसको बस इतना बोलिएगा भैया हमको इसका सॉफ्ट कॉपी दे दो, और कुछ नहीं, पैसा वो आपसे ज़्यादा नहीं मांगे। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है, फ़ोटो आपको इंड तक लगेगा। स्टेप 3 आपको क्या ध्यान देना है, तो उसमें क्या करता है, एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। आपको फिर फाइनल सबमिट बोले तो जितना आप डाटा अभी तक फिल किए वो एक बार आपको पढ़ने के लिए आएगा, तो आप अच्छे से ध्यानपूर्वक उसे पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। जब फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट मैं आपको बता दिया कि इसको कितना करना है, तो आपको पता होगा कि पेमेंट आपको कितना कितना करना है। तो पेमेंट रिलेटेड आई होप कोई डाउट नहीं होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आप सभी तरीके से कर सकते हैं। इन केस फ्रेंड्स आपको मन में डाउट होगा मेरा पेमेंट कट गया तो रिफ़ंड होगा, जी हाँ रिफ़ंड हो जाएगा, ईजिली रिफ़ंड हो जाएगा। मान लीजिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तुरंत आपका पेमेंट नहीं हुआ किसी कारण, बस आपको क्या करना है, यहाँ मेल आईडी दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपसे जो पैसा कटा वो, और इस पर तुरंत आप मेल कर दीजिए, सर मैंने फॉर्म फिल किया, पेमेंट कट गया बट मेरा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ और पेमेंट भी कट गया, ऑटोमेटिकली वो रिफ़ंड आ जाएगा। फिर भी आपने क्या करना है, आपने इस मेल आईडी पे मेल करना है। इन केस पेमेंट कट जा रहा, कोई भी डाउट हो रहा है, आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा मेल कैसे करना है, नहीं तो मैं आपको लिख के भी बता दूंगा मेल कैसे करना है। सेकंड, मेल करने में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, बट मेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से मेल करना है, बट आपने घबराना नहीं है, वो पैसा रिफंड हो जाता है, अच्छी वेबसाइट है। अब चलिए हम लोग चलते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में आपका क्या कह रहा है, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी जो हम लोग डाउनलोड करेंगे ना कन्फर्मेशन पेज, एक तो एडमिट कार्ड आएगा, वो तो बाद में आएगा, वो सही है, बट अभी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो कन्फर्मेशन पेज आपको डाउनलोड करके रखना है। ये आपका बाद में क्या है ना, बाद में आपसे खोजा जाएगा, जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय यह आपसे मांगा जाएगा। काउंसलिंग के समय यह पत्र, देखिए यहाँ लिखा है ना, इसलिए अभ्यर्थी इस पत्र को सुरक्षित रख ले, तो आपको इसे अच्छा से सुरक्षित रखना है। इसका सॉफ्ट कॉपी बना के, अभी व्हाट्सअप आता है ना, व्हाट्सअप में आप अपने ऊपर भेज के रख दिए, जो जो डॉक्यूमेंट अभी आप रहे ना, जैसे फ़ोटो है आप अपने ऊपर सेंड करके रख लीजिए। ये काउंसलिंग के बाद जो, सॉरी फ्रेंड्स, ये फॉर्म भरने के बाद जो आएगा कन्फर्मेशन, ये अपने ऊपर सेंड करके रख ले, ताकि फ्यूचर में आपको ये ज़रूरी आएगा, ताकि जो हम लोग जो प्रॉब्लम को फेस किए वो आप लोग प्रॉब्लम को ना फेस करें, इसलिए हम लोग आपको पहले प्रिपेयर करा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने फ्रेंड्स ध्यान रखना है। और मान लीजिए यदि आप फॉर्म फिलअप कर दिए, अब सोच रहे हैं क्या हमारा पैसा वापस आएगा, तो एक बार भैया यदि आप फॉर्म फिलअप कर दिए तो वो पैसा रिटर्न नहीं आने वाला है। ये नहीं कि फॉर्म फिल कर दिए भैया, गलती से फॉर्म फिलअप कर दिए, मेरा पैसा रिटर्न कर दो, तो वो ऐसा भैया पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। अब बात आती है फॉर्म एडिट की। इन केस खुदा ना खास्ता आपसे गलती हो जाता है, बट इतना जान लीजिए आपसे गलती नहीं होगा, आप आराम से करेंगे, हड़बड़ी नहीं है, बहुत टाइम है। पहले जातीय आवासीय आय बनाए, फिर आराम से अप्लाई करें, और कभी प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिलेगा फ्रेंड्स। वीडियो के कमेंट बॉक्स में करें, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में करें, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में करें, कहीं भी करें आपको रिप्लाई मिलेगा उसी समय। एडिट, एडिट चलिए हम लोग जान लेते हैं प्रोसेस क्या और कैसे करना। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट तो वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने निर्धारित तिथि में अपना फॉर्म अप्लाई किया, मतलब आपका जो डेट है 2 तारीख से 30 तारीख, इसके बीच यदि आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, आपका पेमेंट हो चुका है, तभी आप फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। और एडिट आपका, आप जो आपका एप्लीकेशन लॉगिन कीजिएगा वहीं पे होम पेज पे मिल जाएगा,
अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ना कमेंट कीजिएगा, मैं एडिट कैसे करता हूँ वो भी आपको बताऊँगा। अगेन डेट तो हम लोग पहले जान गए, 2 स्टार्टिंग है 30 एंड है, बोले तो 1/5 उसका क्या है, अगर आप पेमेंट करने का लास्ट डेट है, बट इस डेट को भूल जाइए, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना, आपने इस डेट के अंदर अपने काम को कंप्लीट करना है। फॉर्म एडिट का ये टाइम है, ये आपका 3 कैटेगरी है जिसमें आपको निकला। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, सभी डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। यदि आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप बेहिचक आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, रिप्लाई मिलेगा। व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाए, या आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको देखने के मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइड 1 शॉर्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कराएंगे। 1 मंथ टाइम है, अच्छे से पढ़िए ना, मज़ा आ जाएगा। 1 मंथ आपका फॉर्म भरने का टाइम है, आगे भी आपको टाइम मिलेंगे, तो आगे का टाइम को हमें ध्यान नहीं देना है। इस 1 मंथ में ही अच्छा से प्रिपेयर कर लेंगे और अपने अच्छे 100% गवर्नमेंट कॉलेज को सिक्योर करेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से, वीडियो लाइक करने से आपका पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब कर ले। अगर अच्छा नहीं लगे तो बाद में आप अनसब्सक्राइब करना, डिसलाइक करना, कमेंट करना नहीं सही है, वेस्ट है सब्सक्राइब करना। बट अभी आप कर लीजिए, ट्रस्ट में आपको ये चैनल फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।